हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। आई एम वेदवीर और हम तैयारी कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसके बारे में काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास वीडियो हमारे लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम प्रमोशनल टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जिन लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी हैं, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर करें। तो चलिए, आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आज की जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर है? प्रमोशन मेक्स डिसीजन के ऊपर। कि कंपनी जब प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन लेती है तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखती है और कौन कौन से ऐसे टूल होते हैं जिनके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकती है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसको कह सकते हैं, और इसके साथ साथ मतलब हमने जो वो प्रमोशन मिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज जो वो हम उसके आगे की क्लास जो वो डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हम देखो, पुराने जो प्रमोशन के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद कंपनी क्या करेगी, अपना जो प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करेगी, प्लेस डिसाइड कर लेगी। उसके बाद कंपनी जो क्या करेगी, प्रमोशन अपने स्टार्ट करेगी। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? कंपनी को लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भाई हम भी मार्केट में हैं, हमारा प्रोडक्ट भी मार्केट में है और ये क्वालिटी, ये फीचर्स, ये परफॉर्मेंस हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको खरीदनी है। तो मतलब ये आपको इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर को क्या समझ आता है, क्या नहीं समझ आता, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और नाउ अ डेज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। मार्केट का जो सारा कॉन्सेप्ट रहता है वो किसके ऊपर रहता है? कस्टमर के ऊपर रहता है। अब कस्टमर किसको, कहां पर, कैसे, क्या समझ सकता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, तो ये चीज आपकी इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे। उसमें प्रमोशन मिक्स के बारे में बताया था मैंने आपको। कौन कौन से टूल बताए थे, जरा जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। लास्ट क्लास में जो लोग अवेलेबल थे वो जरा जल्दी बताइए कौन कौन से टूल बताए थे मैंने आपको प्रमोशन मिक्स में। कौन कौन से बताए थे? एडवर्टाइजमेंट बताया था, ठीक है। पर्सनल सेलिंग आपको बताया था, वेरी गुड। और क्या बताया था आपको? पीआर बताया था, पब्लिक रिलेशन, वेरी गुड। डायरेक्ट मार्केटिंग बताया था, वेरी गुड। और क्या बताया था? पब्लिसिटी बताया था। और सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो मैंने आपको बताए थे। कंपनी इन सारे टूल्स को यूज करेगी और डिसाइड करेगी कि भाई मुझे कौन से चैनल, कौन से मीडियम के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर करना है, कम्युनिकेट करना है, लोगों को बताना है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे, तो ये मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो को आप लोग जरूर देखना। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहता है? फैक्टर अफेक्टिंग व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्रमोशन मिक्स। मतलब कंपनी जब इनमें से टूल सिलेक्ट करेगी, क्योंकि हर टूल के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपना ये बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी कौन कौन से टूल को यूज करे और देखे कि हमें आगे कौन कौन से टूल को सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू हम आगे कम्युनिकेट कर पाएंगे। देखिए, उसके इसमें सबसे पहले आएगा आपका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आपका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट किस तरीके का है। अगर आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट है तो आप अलग चैनल को यूज करोगे, अगर आपका नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है तो आप अलग चैनल को यूज करोगे। तो इसलिए कंपनी को जो वो डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अगर आपका ड्यूरेबल है और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, तो उसके हिसाब से कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो मीडियम है वो किस तरीके का रहेगा और कौन सा प्रमोशनल टूल हम यूज करेंगे। नेचर ऑफ द मार्केट मतलब मार्केट जो कैसी है, लोकल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, छोटे लेवल पे है,
मतलब लेवल ऑफ द मार्केट मतलब स्मॉल लेवल पे है या बड़े लेवल पे है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से चीज़ों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब देखना पड़ेगा आपको कि भाई हमारा जो मार्केटिंग चैनल है वो किस तरीके का है। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो किस तरीके की है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेज में है। जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो आप अलग तरीके से चैनल को यूज़ करोगे। मैच्योरिटी स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है तो आप अलग तरीके से प्रमोशनल टूल को यूज़ करोगे। मैच्योरिटी में अलग और डिक्लाइन में अलग। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीज़ों को आप यूज़ करोगे और देखोगे कि कैसे आपका जो मार्केटिंग चैनल है वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके प्रमोशनल इक्विपमेंट्स को या प्रमोशनल टूल्स को। ठीक है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। अब कंपनी के पास फंड ही अवेलेबल नहीं है तो कंपनी अलग चैनल को यूज़ करेगी या अलग मोड को यूज़ करेगी प्रमोशनल टूल्स को। अगर कंपनी के पास फंड की कोई दिक्कत नहीं है तो कंपनी जो उस तरीके से यूज़ करेगी। उसके बाद भी कंपनी ये देखेगी कंपनी का जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सा है, स्मॉल है या बड़ा है। अगर ब्रॉड है तो कंपनी उस तरीके से फिर अपना मोड जो है वो यूज़ करेगी। अगर कंपनी का टारगेट ग्रुप जो छोटा है, अगर जैसे पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग में कंपनी जो वो बड़े लेवल पे आप टारगेट नहीं कर सकते, उसमें फेस टू फेस मतलब जो है इंटरेक्शन आप करेगा। अगर एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका लार्ज लेवल पे काम करता है, वो छोटे लेवल पे आपका काम नहीं करेगा। वो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी, उसमें जो है वो पर्सनल टच आपका नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब हर एक जो प्रमोशनल टूल है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज रहेंगे, तो इन सब चीज़ों को कंपनी ध्यान रखते हुए अपना ये जो चीज़ें है वो डिसाइड करेगी। नेचर ऑफ टेक्निक्स, मतलब आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो आप कौन सी चीज़ को मतलब टूल को यूज़ करोगे। अगर आप टेक्निक आपके एडवांस नहीं है तो आप कौन से टूल को यूज़ करोगे। उसके बाद प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या क्या है। अब कंपनी की प्रमोशन की बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, जैसे सेल्स प्रमोशन की बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं। तो अब कंपनी ने कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनी अप्लाई कर रखी है, तो इसके बारे में भी कंपनी को जो सोचना पड़ेगा, मतलब डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हमारी किस तरीके की स्ट्रेटजी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका रेडीनेस ऑफ बायर। आपका बायर कितनी जल्दी रेडी हो जाता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर बायर आपका रेडी अवेलेबल हो जाता है जल्दी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आपको एडवर्टीजमेंट के प्रमोशनल जो टूल्स हैं वो आपको उसी के हिसाब से डिसाइड करने पड़ेंगे। अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ बायर हमारे ऐसे रहेंगे जो आपके जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, जिनको इन्फ्लुएंस करना एक बहुत टेढ़ी खीर आपके लिए हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट करती है। मतलब एडवर्टीजमेंट कंपनी चेंज कर देगी, पर आपका जो स्टार है उसको चेंज कर देगी, या अलग अलग चैनल पे पब्लिसिटी आपकी देगी, अलग अलग तरीके से आपकी पब्लिसिटी देगी, ताकि आप जितने होर्डिंग, जितने बैनर्स और इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपका जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है वो आपकी उसके हिसाब से मूव करेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इसमें आ जाती हैं। तो हम बात करते हैं कि कंपनी किस किस तरीके से प्रमोशन करती है। कंपनी के प्रमोशन करने का तरीका और पर्पस अलग अलग हो जाता है। तो उसी के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं कि कंपनी कौन कौन से तरीके से प्रमोशन कर सकती है। देखिए, सबसे पहला आता है इंफॉर्मेटिव प्रमोशन। इंफॉर्मेटिव प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि वी आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा एवरी प्रमोशनल एक्टिविटीज का, कि डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट लाइन, ब्रांड और ऑफ द कंपनी। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वी आर द ब्रांड, वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस मच क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड दैट मच ब्रांड और क्वालिटी क्वांटिटी अलोंग विद द प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो वहां पर ये जो चीजें हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है। तो यहां पर आप क्या दे रहे हो, उनको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि ताकि जो ये हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है। जैसे अगर हम बोले इंट्रोडक्शन स्टेज में अगर हमारा प्रोडक्ट है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस इन सब के बारे में नहीं बताओगे तब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। और एक कंज्यूमर
की नीड को क्रिएट करने का एक तरीका भी हो जाता है, क्योंकि अब कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है प्रोडक्ट की कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर डू यू वांट टू परस्यू, राइट? सो कौन से कंज्यूमर आपको कांटेक्ट करेंगे और कौन क्या प्रोडक्ट है आपका, क्या क्वालिटी है। देखो कई बार हम बहुत सारे ऐसे ऐड देखते हैं जो आते हैं चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये ऐड किस चीज़ का है, फिर बाद में दिमाग लगाओ तब पता चलता है ओहो ये तो ऐड इस चीज़ का है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐड हमारे माइंड पे इतना इम्प्रिंट नहीं कर पाते, और वहीं पर कुछ ऐड हम ऐसे भी देखते हैं जिनकी वर्ड टू वर्ड लाइन और वो भी हमारे जो वो याद होती है, जैसे नोकिया की मतलब रिंग टोन, और बहुत सारी मतलब जो चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐड हैं जो मतलब जैसे घड़ी का है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐड, बहुत सारे पंच लाइन, बहुत सारी ऐसी टैग लाइन, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें याद रह जाती है, इम्प्रिंट हो जाती हैं हमारे माइंड पर, स्ट्रक कर जाती हैं, ठीक है। जैसे सफोला का है, दिल को हेल्दी रखना है तो सफोला ऑयल यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो है आपको खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए, ठीक है, या शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे मतलब जो चीज़ें हैं वो हमें याद रह जाती है, पंच लाइन, टैग लाइन। समथिंग कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पर जो मार्केटर है अडॉप्ट करता है इस प्रमोशनल स्ट्रेटेजी को लोगों को कन्वेंस करने के लिए, कंज्यूमर को कन्वेंस करने के लिए, ताकि कंज्यूमर आपसे कन्वेंस हो और आपका जो प्रोडक्ट है उसको एटलीस्ट एक बार तो वो ट्राई करे, बाकी उसको आगे अगेन ट्राई करना है नहीं करना है दैट इज ए डिफरेंट मैटर। आपने इंफॉर्मेशन दी, आपने उसको परस्यू करा, और परस्यू करने के बाद लोग ये सोचेंगे कि मतलब चलो एक बार तो इसको चांस देते ही देते, चाहे वो फेस वॉश की ऐड हुई, चाहे वो आपकी सनस्क्रीन की ऐड हुई, जैसे मॉइस्चराइजर क्रीम आपकी होती है, ठीक है भाई, आपने दिखा दिया कि भाई आपके जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, और इस तरीके से मतलब जो चीज़ें आपकी हो गई हैं, आप ये वाली स्क्रीन को मतलब इसको यूज़ कीजिए तो आपका जो हैंड्स हैं या जो बॉडी है वो इस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब ठीक है भाई, जो लोग सेंसिटिव हैं वो लोग जो उसको जो जरूर यूज करेंगे, ठीक है भाई, एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब जैसे ये सीजन के हिसाब से आपके ऐड आते हैं, जैसे आपका जो गर्मियां स्टार्ट होंगे तो डर्मिकूल और इन सब चीज़ों के ऐड आएंगे, अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो च्यवनप्राश वगैरह इन सब चीज़ों के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या रहता है कि जब कंज्यूमर आपका एक बार आपका प्रोडक्ट को परचेस करता है, अगर आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लगता है तो उसमें अगर वो तभी परचेस करेगा जब उसके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होगी, तब आपने ये बता दिया कि सनस्क्रीन वगैरह ये चीज़ है वो चीज़ है, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसमें ये चीज़ें आपने नहीं बताई, वाई शुड आई यूज दिस प्रोडक्ट। तो कंपनी जब एडवर्टाइज करती है तो उसको ये बताना पड़ता है वाई शुड यू चूज दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहां पर जब तक कंपनी ये नहीं बताएगी, उसके एडिक्वेट इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं देगी, प्रोडक्ट मिलेगा कहां पर, क्या क्या चीजें आपकी हैं, तो वो चीजें भी कंपनी को ध्यान रखनी पड़ेगी। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑलवेज हर्ट द गुडविल ऑफ द ब्रांड, ठीक है। तो इसलिए जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है परसुएसिव प्रमोशन। परसुएसिव प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये ग्रोथ स्टेज में इस तरीके की प्रमोशन करी जाती है। यहां पर मतलब क्या है कि आप लोगों को परस्यू करते हो, लोगों को कन्वेंस करते हो कि एटलीस्ट आपको जो एक बार तो प्रोडक्ट हमारा जो है मतलब इतनी बार वो ऐड दिखा देगा, इतनी बार वो ऐड दिखा देगा आपको कि आपके माइंड में वो चीजें छप जाएंगी, ठीक है। और जब आपके माइंड में कोई चीज छप जाती है तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई सामान परचेज करने जाओगे तो एटलीस्ट आप एक बार तो जरूर उसको ट्राई करके आओगे। ऐसे लेडीज के केस में भी होता है, बहुत सारी ऐसी मतलब मेडिसिन और बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब जो ऐसी रहती हैं, जैसे मेडर्मा है, ठीक है, तो वो दिखाएगा आपको कि भाई इस तरीके के ये मतलब स्किन वैसी आपकी हो गई है, ड्राई हो गई है, या इस तरीके से स्ट्रेच मार्क आपके आ गए हैं तो मेडर्मा क्रीम को लगाइए और हमारे जो स्ट्रेच मार्क से मुक्ति पाइए। आपका बच्चा जो है बेबी डायपर्स को लेके वो इतनी बार ऐड दिखा देगा आपको, इतनी बार ऐड दिखा देगा, फिर आपको लगने लग जाएगा कि भाई हाँ भैया मुझे बच्चे के लिए डायपर खरीदने हैं, ठीक है। ऐसे ही आरओ की ऐड आएगी तो फिर आपको लगेगा कि भाई नहीं भैया मुझे अगर हेल्दी रहना है तो मुझे आरओ का पानी पीना है, ठीक है। वो भी कौन से आरओ,
लिव प्योर का और जो है कैंट आर और दिस और दैट, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के वैरायटी के अलग अलग आर को आप देखिए, उसमें डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, दिस और दैट, वो सब चीज़ें आपके कंपनी बताएगी। तो यहाँ पर आपका जो कंपनी है वो क्या करती है, परस्यू करती है पीपल टू बाय, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को बताना, परस्यू करना खरीदने के लिए और उनको इन्फ्लुएंस करना, ताकि यहाँ पर इस तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटजी में मतलब लोग जो है क्या करते हैं, परचेज करते हैं, पॉजिटिव इमेज जो है वो अपनी कस्टमर जो है अपनी माइंडसेट में रखता है कि हाँ भाई कंपनी है, तो इस तरीके से मेरा माइंडसेट जो है वो आपका रहना चाहिए। ठीक है, और एक बार जब आप उसको खरीद लेते हो तो उसमें लॉन्ग टर्म बिहेवियर में वो चीज कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आप लोगों को परस्यू करो खरीदने के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए उनके साथ में रिलेशन को कनेक्ट करो, लॉन्ग टाइम के लिए रिलेशन उनके साथ में बना के रखो। ठीक है, तो फर्म डू नॉट अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन एज इट इन्वॉल्व द हाई प्रेशर सेलिंग। मतलब क्योंकि आप इस तरीके से मतलब कंपनी जो है वो क्या करती है कि यहाँ पर ग्रोथ स्टेज में कंपनी के ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप जो है उसको मतलब प्रोडक्ट को आप सेल करो, आप चाहे जैसे मर्जी सेल करो, तो वो चीज आपकी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें मतलब जो चीजें हैं आपके क्या रहेंगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, और मतलब आप ये भी कह सकते हो जो बायर तो आपके हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपके नॉन बायर हैं, नॉन बायर को भी बायर में कन्वर्ट करना भी एक स्ट्रेटजी में आता है, प्रमोशन स्ट्रेटजी में, जहां पर आप जो है अपने नॉन बायर्स को इन्फ्लुएंस कर देते हो कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट जरूर खरीदें, आप एटलीस्ट हमारा प्रोडक्ट जो है वो इन क्वालिटीज, इन फीचर्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इनको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिमाइंडर प्रमोशन। रिमाइंडर प्रमोशन का मतलब होता है जल्दी आइए, जल्दी आइए, लिमिटेड सीट अवेलेबल, ऑफर टिल 31 मार्च, ऑफर टिल 31 नवंबर, ऑफर टिल 31 दिसंबर, या उसमें कई सारे मतलब जो आप रिमाइंडर्स आप दिखाते हो, ठीक है, कि ओनली लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, या दिस और दैट लिमिटेड एडिशन आपका अवेलेबल। तो यहां पर आपका क्या रहता है कि मतलब जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है तो वो चीजें आप प्रमोशन के लिए या आप प्रोडक्ट को स्टॉक क्लियरेंस के लिए मतलब फिर आपका रह जाता है कि हाँ भैया आप आओ जल्दी से हमारा प्रोडक्ट को खरीदो। तो प्रोडक्ट आपकी जो मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है। द पर्पज ऑफ सच प्रमोशन इज टू कीप प्रोडक्ट अलाइव इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट को जिंदा रखने के लिए, चाहे वो खरीदे ना, लेकिन उसके माइंड में उसको लगना चाहिए कि हाँ भैया अभी भी ब्रांड अवेलेबल है। जो लोग उस ब्रांड को यूज करते हैं वो लोग उस ब्रांड को डेफिनेटली कहीं ना कहीं से परचेस करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए यहां पर कंपनी जो है वो एम्फेसिस करती है अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी, फीचर्स, ब्रांड अपने कंज्यूमर के माइंड में। इसको ऐसे स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं मेमोरी जॉगर्स। मेमोरी जॉगर्स का मतलब क्या होता है कि मेमोरी में अलाइव रखना, उनको जिंदा रखना, ताकि लोगों के माइंड में वो चीजें चलती रहें। जब आपके माइंड में चीजें चलती रहेंगे, माइंड में चीजें चलेंगी, तो आप उनको बिहेवियर में और एक्शन में जरूर लेकर आओगे। अगर आपके माइंड से ही स्किप हो गया, नई नई ब्रांड आ गई, नई नई चीजें आ गई, तो पुरानी चीजें आपके माइंड से चली जाती है। बहुत सारी चीजें नहीं रहती याद कि जब हम कोई चीज सामान खरीदने जाते हैं तो ठीक है भाई, जिनका नाम हमने सुना होता है हम वही चीजें खरीद के लेकर आते हैं, या हमें कोई चीज उससे बेटर अच्छी चीज दिख गई तो हम वो वाली चीजें मार्केट से खरीद के ले आएंगे। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसको उसके प्रोडक्ट और उसको लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग बिहेवियर को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें मेमोरी, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मेमोरी जॉगर्स जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो मेमोरी जॉगर्स का मतलब होता है कि इट इज द रिमाइंडर प्रमोशन strategy in which company try to reach the maximum level of potential or positive image in the mind of the customer। देखिए, उसके बाद आता है बायर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बायर बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब होता है ठीक है भाई, आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बदले में आपका जो बिहेवियर है उसको मोल्ड करना है। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी कि भाई सारे प्रोडक्ट जो है इससे ये होते हैं, क्या मतलब ये चीज मतलब फ्लोर आपने साफ किया, फ्लोर पे अभी भी दाग हैं, तो आप इसको हटाइए, इसको बदलिए, इसकी जगह आप ये यूज करिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि भाई आपका ठीक है भाई आपके साथ में ये प्रॉब्लम थी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो नया हमारा प्रोडक्ट आया है उसमें ये चीजें हम यूज करते हैं। जैसे आपका फ्लैट मॉप आपके आ गए हैं, मॉपिंग, ठीक है, तो उसमें आपका क्या है कि भाई अगर आप ये टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करते हो तो ठीक है भाई, फ्लैट है आपका, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो उसमें ठीक है भाई आपकी जो प्रमोशनल जो टूलिंग है
वो हम इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और कंपनी देख सकती है कि बायर के बिहेवियर को किस तरीके से मॉडिफाई करना है। एग्जिस्टिंग जो बिहेवियर है उसको चेंज करके अपने प्रोडक्ट की तरफ उसको लेकर आना, ये इस तरीके का बायर का जो बिहेवियर है कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट था उसमें ये कमियां थी और जो नया प्रोडक्ट है उसमें ये एक खूबियां हैं, तो वो चीज आपको बतानी है ताकि कस्टमर को लगे कि भाई जो हम प्रोडक्ट यूज करें वो तो बेकार है, बाकी प्रोडक्ट में ये कमियां हैं लेकिन हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात है, तो वो चीज हमारी यहां पर आती है। तो यहां पर जो प्रमोशन स्ट्रेटजी इस तरीके से आप यूज करते हो ताकि जो मॉडिफिकेशन इन द कंज्यूमर बिहेवियर, कांस्टेंट पर्सनल सेलिंग और रिपीटेड एडवर्टीजमेंट, मतलब आप पर्सनल सेलिंग तो आप करते ही रहो लेकिन उसके साथ साथ में आप जो एडवर्टीजमेंट है उसको भी आप कंटिन्यूस बेसिस पे रखो, ठीक है। और कंटिन्यूस बेसिस पे आप एडवर्टीजमेंट रखोगे तो लोगों के माइंड में भी जिंदा रहोगे और लोगों का कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर जो लोगों का चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब आपकी जो इफेक्टिवनेस और ये जो चीजें हैं वो आपके मेजर करी जाती है। तो उसके हिसाब से हम जो चीजें हैं वो देख लेते हैं कि कंज्यूमर के माइंड में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो हमारे अलग अलग टाइप के प्रमोशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं ताकि कंपनी डिसाइड कर सके कि भाई किस तरीके से हमें जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, तो इसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दी थी, थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। उसी चीज को हाँ आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ पेड फॉर्म, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, पेड फॉर्म का मतलब होता है इसके बदले में हमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज मास कम्युनिकेशन के लिए यूज होगी। मास कम्युनिकेशन का मतलब जब आपको मास ऑडियंस को टारगेट करना होगा तब आप इसको यूज करोगे। स्मॉल ऑडियंस के लिए एडवर्टीजमेंट आपकी नहीं रहती है। पेड फॉर्म मतलब कंपनी, जिस कंपनी का फाइनेंस बैकग्राउंड अच्छा होगा वही कंपनी इसको यूज कर सकती है। पर मिनट, मिनट तो बहुत ज्यादा, पर सेकंड के हिसाब से मतलब जो चीजें आपको उसमें यूज करनी पड़ेंगी। आप प्रिंट मीडिया यूज कर रहे हो तो जितना स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हो तो उसके हिसाब से मतलब आपका जो स्पेस है उस स्पेस के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कैन बी ट्रेस इन द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड, मतलब एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्ड होगा, मतलब ठीक है। पहली चीज मास कम्युनिकेशन, दूसरी चीज पेड फॉर्म, तीसरी चीज आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्ड, ठीक है। और यहां पर मतलब जो है बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, अवेयरनेस क्रिएट करने में, ठीक है, एटीट्यूड फॉर्मेशन करने में। क्योंकि जो चीज आप देखते हो रेगुलर, जिन चीजों को आप देख रहे हो कहीं ना कहीं मतलब वो चीजें आपके माइंड में, आपके बिहेवियर में, आपके कल्चर में ये चीजें आ ही जाती हैं, ठीक है। किस तरीके के एटीट्यूड से किस तरीके से चीजों को सिलेक्शन करना है ये चीजें आपके माइंड में आ ही जाती हैं। तो ये एक बहुत ही मैक्रो कॉन्सेप्ट, ये आपका मैक्रो कॉन्सेप्ट होता है कि आप मैनेजरियल जो फंक्शन जो है आप एक स्टैंड करते हो अपनी सोसाइटी में और अपनी स्टैंडर्ड जो अपने बनाते हो कि मतलब आपने किस तरीके से एडवर्टीजमेंट को फ्रेम किया है और कैसे आप अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करते हो इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं कि कैसे आप एक मास कम्युनिकेशन को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। देखिए, फीचर्स की बात करें, मास कम्युनिकेशन हो गया आपका। सेल्समैनशिप इन प्रिंट, मतलब एक तरीके से मतलब जो है प्रिंट मीडिया को भी अगर आप यूज करते हो तो वहां पर मतलब एक तरीके से सेल्समैनशिप ही आपकी हो गई, मतलब प्रिंट को आप यूज कर रहे हो, मतलब सेल्समैन तो आप कर ही रहे हो लेकिन प्रिंट फॉर्म में, ठीक है। पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गई। एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्ड रहेगा आपका। कई बार ये भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ठीक है भाई, ऐड चले जा रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं है उस पर। बहुत सारी मतलब आपको समझ आया नहीं समझ आया, मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको वो चीज़ समझ आई, वो चीज़ नहीं समझ आई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ बोलने से मतलब है। आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो और भी बढ़िया है। मतलब पर्सनल टच मेरा नहीं रहेगा, फीडबैक में मैंने नहीं ले सकता आपसे, वन वे कम्युनिकेशन आपका रहेगा। चाहे आपका टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, वन, ठीक है भाई, आपने उसको देख लिया, अब आपको क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया, वन वे कम्युनिकेशन रहेगा। आपको कोई डाउट है तो किससे पूछोगे, नो वन इज देयर टू सॉल्व योर डाउट, ठीक है।
हेल्प टू स्टिमुलेट सेल, मतलब सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वही चीज़ें आप रेगुलर उसमें देखोगे, मतलब चीज़ें रेगुलरिटी में देखोगे तो उससे कहीं ना कहीं मतलब आपका जो वो सेल्स में इंक्रीमेंट आपका रहेगा, सेल्स आपकी बूस्टअप होनी ही होनी है। नेक्स्ट आपका रहेगा इट में बी रिटर्न और स्पोकन। रिटर्न मतलब जो प्रिंट मीडिया का आप यूज़ कर रहे हो, और स्पोकन मतलब कि जैसे रेडियो रेडियो वगैरह में अगर आप यूज़ कर रहे हो, ऑडियो विजुअल भी आपका हो सकता है, जो देखने का और सुनने का होता है। रेडियो है वो आपका सिर्फ जो है किस चीज़ का है, ऑडियो का है। और जैसे आपका न्यूज़पेपर मतलब आपका जो टीवी वगैरह में जो हम देखते हैं, मोबाइल में जो हम देखते हैं, वो आपका किस में आ जाएगा, वो ऑडियो विजुअल में आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए जब भी कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट कंपेनियंस बनाती है या एडवर्टाइजमेंट अपना तैयार करेगी, तो उसको बहुत सारी चीज़ें उसको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें कंपनी को ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हमारा टारगेट मार्केट कौन सी है, टारगेट कस्टमर कौन सा है, हम किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं जब भी हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तब। ठीक है, तो यहां पर कंपनी जो है 6 मेजर स्टेप्स हैं जब कंपनी एडवर्टीजमेंट करेगी। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका है आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग द टारगेट मार्केट। मतलब कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, अपना एक टारगेट मार्केट सिलेक्ट करेगी, एक टारगेट कस्टमर ग्रुप जो है उसको सिलेक्ट करेगी कि मुझे किसके लिए एडवर्टीजमेंट करनी है, मुझे किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। उसके बाद कंपनी अपना एक मिशन, अपना जो एक ऑब्जेक्टिव है वो सेट करेगी। पहले अपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर ली, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद कंपनी आगे चलेगी। ठीक है, जब तक आप टारगेट मार्केट सेलेक्ट नहीं करोगे, अपना ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे, क्योंकि टारगेट मार्केट के हिसाब से आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टारगेट मार्केट सेलेक्ट नहीं कर, तो ये चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव हमेशा बाद में आएगा, टारगेट मार्केट जो वो पहले आएगी। टारगेट कस्टमर टारगेट मार्केट पहले आएंगे, ऑब्जेक्टिव हमेशा बाद में आएगा। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब आप देखते हो भैया पैसा, पैसा बोलता है, बोलेगा भैया पैसा, क्योंकि यहां पर आपका बजट देखना पड़ेगा, बजट कितना है, कंपनी कितना खर्च कर सकती है, तो उसके हिसाब से कंपनी देखेगी कि भैया हमारा इतना बजट है। अच्छा देखो, एक एड दिया है न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे, तो भैया उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आएगी। एक दिया है आपने मिडिल पे, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम आएगी। एक दिया है सबसे लास्ट पे, क्योंकि लास्ट तक तो न्यूज़पेपर बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर भी आपका चीजें इसमें आ जाती हैं। तो वहां पर जो वो एक ऐड आपने दिया, उसके बाद मतलब जो है ऐड आपके दिन में एक बार या दो बार आ रहा है या तीन बार आ रहा है। ठीक है, तो उसका भी फर्क आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका पैकेज होता है, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो बजट है वो कितना है, क्योंकि इसमें कितना ऐड कितनी बार आपको रन करना है, तो वो सारा आपका उसमें रहेगा। ठीक है, डेवलपिंग द मीडिया प्लान, आपका मीडिया प्लेटफॉर्म आपका क्या रहेगा, ये चीज़ भी आप देखो, क्योंकि आपने बजट सिलेक्ट कर लिया, बजट के बाद हिसाब से आप मीडिया प्लेटफॉर्म चैनल वगैरह ये सब चीज़ें डिसाइड करोगे, विजुअल है, ऑडियो है, क्या है, ऑडियो विजुअल है, कौन सा आपका ग्राफिक्स वगैरह किस तरीके के यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें आपने यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट मैसेज जो वो अपना सिलेक्ट करोगे। ठीक है, कि होर्डिंग्स बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे, उसमें कौन सी पिक्चर, कौन से ग्राफिक, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आप चूज़ करोगे, किस तरीके की जो चीज़ें स्ट्रेटजी हैं वो आप यूज़ करोगे, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, मार्केट सिलेक्ट कर लिया आपने, मिशन सिलेक्ट कर लिया, मनी, मीडियम, फिर उसके बाद एक मैसेज आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहती। एक एडवर्टाइजमेंट का मॉडल है जिसको हम बोलते हैं AIDA मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ना भी आए तो वो क्या करेगा, इन चारों पॉइंट को बोल देगा कि भैया इनको सीक्वेंस करके बताइए कि पहले कौन सी चीज़ आएगी, उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी, उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात करेगा किसके, AIDA मॉडल हमारा क्या कहता है,
कि जब भी आप एडवर्टीजमेंट आप करोगे तो एडवर्टीजमेंट करने पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अटेंशन ग्रैब करनी है, क्योंकि लोगों की अटेंशन ही नहीं होगी तो लोग आगे का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए अटेंशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अटेंशन के से आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जब आप किसी चीज़ को अटेंशन दोगे, अटेंशन से आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा, इंटरेस्ट से डिजायर क्रिएट होगी। इंटरेस्ट जब आपका किसी चीज में आएगा तो आपको लगेगा अंदर से कि हाँ भैया मुझे ये चीज खरीदनी है। जब इंटरेस्ट ही नहीं, अटेंशन नहीं दिया तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब इंटरेस्ट नहीं है तो अटेंशन मतलब जो है डिजायर आपकी क्रिएट नहीं होगी, और जब डिजायर नहीं आएगी तो आपका एक्शन इसमें नहीं आएगा। मतलब आप जब तक आप किसी चीज को अटेंशन नहीं दोगे तब तक आपकी इंटरेस्ट आपका नहीं आएगा। इंटरेस्ट से डिजायर और डिजायर से एक्शन, तब आपको लगता है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। अटेंशन दिया, इंटरेस्ट क्रिएट हुई, इंटरेस्ट से डिजायर क्रिएट हुई, और डिजायर से एक्शन क्रिएट हुआ। मतलब आपने देखा कि कौन कौन सी चीजें कहां पर हैं और किस तरीके से आपने उसको यूज कर रखा है। ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। एडवांटेज क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, उसके बारे में बात करते हैं। पब्लिक के बारे में एक ऐसी मतलब जो चीज़ें हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, एक लेजिटिमेटेड आप यूज़ करते हो, स्टैंडर्ड आप मेंटेन करोगे ताकि सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज आप अपनी जो वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सेलर जो है वो रिपीट मैसेज कर सकता है, आपको जितनी बार मैसेज रिपीट करवाना चाहे आप जो उसको कर सकते हो। मतलब उसमें कितने कितने टाइम का ड्यूरेशन क्या क्या रहेगा, कितनी बार आपका कुछ ऐड आप देखते रहो, मतलब पूरे दिन आपके ऐड चलते रहते हैं। जब आप उसको टीवी खोलो तो अभी आप जिस चैनल पे आप देखोगे उसके ही ऐड आपके चलते रहेंगे। तो वो मतलब इसमें आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब लॉन्ग टर्म एक इमेज जो वो अपनी क्रिएट कर सकते हो कंपनी प्रोडक्ट के और अपनी कंपनी के बारे में। ठीक है भाई। आप कुछ ऐड आप ऐसे देखते हो कि जिनका एक लॉन्ग टर्म इम्प्रिंट हमारे माइंड में हो जाता है, और वो लॉन्ग टर्म ऐड मतलब यूनिवर्सल ऐड है, काफी टाइम से वो ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई बदलाव आपका नहीं है, तो उसने हमारे माइंड में कहीं ना कहीं मतलब जो है वो आपका इम्प्रिंट किया है, ऐसी छाप इसने छोड़ी है कि उसको भुला पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। नेक्स्ट है, इससे जो मैसेज है वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स हो जाता है बायर एट द लोअर कॉस्ट पर पर्सन। अगर आप देखो एक टाइम पे आपने एक बार ऐड दे दिया, आपने मल्टीपल पर्सन आर वॉचिंग दैट वीडियो एट सेम टाइम, तो वहां पर आप एक ही टाइम पे कितने लोगों को आप मैसेज कन्वे कर रहे हो। एक होर्डिंग आपने लगा दिया, एक पोस्टर आपने लगा दिया, एक बैनर आपने लगा दिया, दिन भर में कितने लोगों की नज़र उस पर जाती है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपने मास लेवल पे आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया। न्यूज़पेपर कितने घरों में जाता है, कितनी मतलब चीज़ों को आप देखते हो, तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज ये होता है इम्पर्सनल रहता है, आपको ये नहीं समझ आएगा कि मतलब कि जो मतलब कई बार क्या होता है कि सेल्स पर्सन है वो आपको परसुएट कर लेता, अरे भाई साहब आप एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, मैं आप मेरे पे भरोसा कीजिए, आप ये ट्राई करके देखिए मैडम, आप खुश हो जाओगे। ठीक है। तो वो वाला सिस्टम आपका यहाँ पे नहीं है, मेरा काम है सिर्फ बताने का। अब आपको खरीदना है नहीं खरीदना, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। ठीक है, हम सिर्फ बोल सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप खरीदना ना खरीदना वो आपके ऊपर है। आपको समझ आया नहीं समझ आया, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, टेंशन दी नहीं दी, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। तो हम इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ऑडियंस में नॉट फील ऑब्लिक टू पे अटेंशन और रिस्पॉन्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने सारे ऐड आते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कि ठीक है भाई ऐड को स्किप कर देते हैं। हम वीडियो चलाते हैं स्किप, मतलब जब तक वीडियो को ठीक है भाई, जब तक आपकी स्किप नहीं हो रही तब तक तो मजबूरी है, जैसे ही स्किप का ऑप्शन आता है पटैक से हम जो वो स्किप ऐड को वो कर दे। क्यों? क्योंकि हम ऐड देखना ही पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी आपका वो रहता है। तो ठीक है भाई कई बार लोग अटेंशन नहीं देते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट, कई बार ऐसा हो जाता है कि जितनी कंपनी एडवर्टीजमेंट करेगी उन सबसे क्या होता है कि कंपनी का खर्चा बढ़ता है। खर्चा बढ़ेगा तो कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो सेल्स अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा कंपनी कहां से निकालेगी? भाई एडवर्टीजमेंट का खर्चा तो कंपनी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट से निकालेगी। तो कंपनी सब लगा देते कि भाई सेल्स एंड प्रमोशन पे इतना खर्चा हुआ हमारा, जोड़ दो उसकी कॉस्ट में। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो अननेसेसरी जो चीजें हैं वो आपके इसमें आ जाती है। कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि मतलब ठीक है भाई, जो कंपनी ऐड दिखा रही है वो रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी ठीक है भाई, आप
जब तक लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जब तक लोग इसको एक दो बार यूज़ नहीं करेंगे, तब तक जो है लोग उसको लॉन्ग टाइम के लिए अपना कंसीडर उसको नहीं करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब है? यहाँ पर सेल्स प्रमोशन का मतलब ये है कि सेल्स को आपको प्रमोट करना है। अब ये सेल्स को प्रमोशन कैसे करोगे? देखो, जो सेल्स प्रमोशन है वो एक पुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। पुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि आप कस्टमर को अपने सेल्स पॉइंट पे आप लेकर आओ, उसको अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करो। आओ भैया, आप खरीद के ले जाओ, आओ और लेके जाओ। यहाँ पर कंपनी जब भी एक अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, या न्यू प्रोडक्ट आपका रहता है, तो उस पर लोग जो है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब उनको कहते हैं चलो छोड़ो ना, मतलब इतना ज़्यादा लोगों का अटेंशन नहीं रहता। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उसमें अटेंशन क्रिएट करने के लिए आपको प्रमोट करना पड़ेगा, और प्रमोशन के सेल्स प्रमोशन के टूल्स जो वो आपको लगाने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक कंपनी सेल्स प्रमोशन के टूल्स नहीं लगाएगी, तब तक चाहे कंपनी को फ्री सैंपल बांटने पड़े या कंपनी को कुछ ऐसी चीज करनी पड़े, चाहे कंपनी को इनिशियली लो कॉस्ट अपनी रखनी पड़े, लेकिन यहाँ पर कंपनी को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आपकी ब्रांड पे, आपके प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज करें, मतलब आपको प्रोडक्ट को ध्यान दें और देखें कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। When a brand want to increase the sales of its product, तो यहाँ पर उसको जो है सेल्स प्रमोशन को यूज करना पड़ेगा। ब्रांड जो है अपनी सेल को इंक्रीज कर सकती है बाय द अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर, और उसमें मतलब जो है ओल्ड कस्टमर को तो ठीक है भाई कंपनी रिटेन करेगी करेगी, लेकिन नए कस्टमर को ऐड करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है जितना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना जरूरी होता है। इसलिए नए कस्टमर भी आपके आने चाहिए। अगर नए कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी है। जो पुराने हैं वो तो आपका खरीद रहे हैं, नया क्या? तो इसलिए आपको जो है नया कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो लोग नहीं भी खरीद रहे हैं वो लोग भी आपके प्रोडक्ट को यूज करें। देखिए, यहां पर हमारे दो टाइप के सेल्स प्रमोशन होते हैं। कौन कौन से? कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन और ट्रेड सेल्स प्रमोशन। कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि यहां पर हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे 10% डिस्काउंट दे दिया और कैशबैक का ऑफर दे दिया, ये दे दिया वो दे दिया, तो इससे क्या है, कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 10% मतलब उसमें जो वो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन भी बोलते हैं। जैसे मतलब बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं कि जैसे मतलब आप हमारे इस ऐप से पेमेंट कीजिए, आपको 10% मतलब आपको ऑफ मिल जाएगा, या आपको कैशबैक मिल जाएगा, या आपको कूपन्स मिल जाएंगे, आपको वाउचर मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से मतलब जो चीज़ें हैं, स्क्रैच कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं आप कंज्यूमर की जो सेल्स है उसको प्रमोट करने का आप तरीका कर सकते हो। ऐसे ही आपके ट्रेड को आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो। मतलब जो ट्रेड का मतलब है जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह और जो एजेंट वगैरह होते हैं, ये इनके लिए होता है। ट्रेड वगैरह इनके लिए होता है कि मतलब इनको बताते हो कि भाई आप बल्क में खरीदोगे तो आपका कमीशन इतना रहेगा, ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है। तो इस तरीके से मतलब आप जो सामान है उसको खरीद सकते हो। तो ट्रेड प्रमोशन भी एक तरीका हो जाता है कि इसमें ट्रेडर्स जितने भी होते हैं, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो आपका जो है डीलर है, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप जो अपना सामान है उसको अट्रैक्ट करते हो। और आप देखते हो कि मतलब जो है कि जो चैनल है उस पे आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे और देखोगे चैनल और पार्टनर जितने भी हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। देखिए, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन हमारा कितने तरीके का होता है? डिस्काउंट। पहले हमारा जो प्रोडक्ट था वो 100 रुपीज़ का था, अब आपका 100 ना हो करके 90 हो गया, तो 10 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट दिया जा रहा है, या 50% डिस्काउंट, या मतलब आपका 50% ऑफ, या 25% ऑफ। गिफ्टिंग। गिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको जो एश्योर्ड गिफ्ट आपको दिया जाएगा, कि मतलब अगर आप इतने प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसमें आपको गिफ्ट आपको दिया जाएगा। जैसे कई बार आपके मतलब जो है बहुत सी बार आपने देखा होगा कि भाई आपके जो नियर बाय उस पे होम पे या आसपास मार्केट में कुछ ऐसे बंदे मतलब मिलते हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट है आप खरीद लो, आपको एक कूपन दिया जाएगा, उसमें आपको घड़ी और ये चीज़ें, मिक्सी, गीज़र और ये चीज़ें आपकी निकल सकती हैं। ठीक है, तो उसमें वो मतलब ठीक है भाई आप चाय पत्ती वगैरह ये चीज़ें, सरफ साबुन वगैरह ये चीज़ें आपके यूज़ करो कंपनी का,
और उसमें मतलब ठीक है भाई आपको कूपन दे देगा, उसको स्क्रैच स्क्रैच करो और उसमें जो भी सामान निकलेगा वो आपको दे दिया जाएगा। ये भी एक तरीका होता है, लोग उसके लालच में आके लोग सोचते हैं कि बताओ 10,000 रुपये का, तो वो बोलेगा 10 रुपये से लेके 10,000 तक का कोई भी सामान आपका निकल सकता है और जो भी रहेगा हम आपको ला के देंगे। तरीका फाइनेंसिंग, ईएमआई। ठीक है भाई, आप आइए और अगर आप पूरी पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं वन टाइम में, तो आप ईएमआई पे मतलब जो है सामान अपना ले सकते हैं। तो ईएमआई इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर कंज्यूमर, कि ठीक है भाई आप अपना जो प्रोडक्ट है वो फुली आप नहीं उसको यूज़ कर सकते, तो ठीक है भाई आप ईएमआई पे ले जाइए, कहीं से भी आइए, कोई भी आइडिया आप लेकर आइए और अपना जो वो ईएमआई पे 0% इंटरेस्ट, 0% फाइल चार्ज, दिस और दैट, तो जो भी उनका सिस्टम रहेगा ठीक है भाई उस पर आप इंस्टॉलमेंट पे आप सामान ले जाइए। ठीक है भाई, ना मेरे पास 15 लाख रुपए इकट्ठे होंगे ना मैं कोई कार ले पाऊंगा, तो इसलिए क्या है कि ठीक है भाई मैंने 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दी, बाकी मैंने धीरे धीरे क्या कर दी इंस्टॉलमेंट बनवा ली, प्रोडक्ट पे आ गया, उनकी सेल इंक्रीज हो गई, धीरे धीरे मेरी इंस्टॉलमेंट चलती रही। सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपको, ठीक है, तो उसमें आपको वो कर दिया कि फ्री सैंपल्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जैसे कई कई जगह मतलब कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे पाउच वगैरह इस तरह फिर फ्री सैंपल्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है भाई, आपको जो है ये चीज़ें कर सकते हो आप। तो इसमें क्या है कि कई बार आपको जो डीलर्स वगैरह हैं या जो उसमें हैं वो कहते हैं मैडम आप इसको यूज़ करिए, हमारा नया फेस वॉश मार्केट में आया है, आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए, अच्छा लगता है तो हम आगे इस प्रोडक्ट को मंगवा देंगे। नेक्स्ट है कूपन्स। कूपन्स में कई बार कंपनी कह रहे थे ठीक है भाई आपको एक कूपन दे दिया जाएगा, ठीक है भाई इस कूपन को जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो उस टाइम पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें आपको कुछ कूपन्स आपको दिए जाते हैं, उनकी कुछ वैल्यूज आपकी होती हैं, उन कूपन्स को आप यूज़ करो, आगे आप फर्दर उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका बंडलिंग। एक खरीदोगे तो आपका 75 का, और दो खरीदोगे तो आपका 135 का। तो इसमें आपका कॉम्बोज आपको मिल जाते हैं, जैसे लक्स का है, एक साबुन खरीदोगे तो 30 का, और अगर 5 का पूरा बंडल आप खरीदते हो तो वो 120 का, या आप ये कह सकते हो कि 4 के साथ में एक जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, एक खरीदोगे तो 35 का 30 समथिंग ऐसा कुछ आपको मिलेगा। कुछ कंटेस्ट कंपनी करवाती है, जैसे कई बार आप मॉल वगैरह में जाते हो तो कोई कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदोगे, कुछ कॉन्टैक्ट क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह या कुछ इस तरीके से कॉन्टेस्ट में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा आपको, और अगर आप उसमें जीत जाते हो तो आपको कुछ एश्योर्ड गिफ्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन या इस तरीके के कुछ कॉन्टेस्ट आपके रहते हैं। 10 आसान सवालों के जवाब दीजिए और जीतिए स्कॉर्पियो गाड़ी। ठीक है, रिफंड एंड रिबेट का मतलब है ठीक है भाई अगर आपका कोई जो प्रोडक्ट है वो उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो भाई उसको रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिबेट अगर आपको कोई एक्सचेंज वगैरह अगर आप उसको वो करना है, मतलब रिबेट आपको मिल जाते हैं पुराने उसमें, आपको कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर मतलब पुराना लाएं नया ले जाएं, कार है या कोई मिक्सी गीज़र वगैरह है पुराना लाएं तो उसको कुछ थोड़ा बहुत पैसे में उसको लगा लेंगे, फिर आपको नए उसके बदले में नया उसको दे देंगे आपको। फ्री ट्रायल, जैसे कई बार कुछ प्रोडक्ट हैं आपको जिसमें फ्री ट्रायल आपको दे, जैसे कार है बाइक है उसमें फ्री ट्रायल आपको दिया जाएगा। ठीक है भाई, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर यूज़ करने पे अगर आपको अच्छा लगता है, कार की टेस्ट ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें टेस्ट ड्राइव आपको दी जाएगी। टेस्ट ड्राइव अगर आपको अच्छी लगती है, कंफर्टेबिलिटी रहती है, चलाने में उसको अच्छा लगता है, ठीक है भाई आप उसको आगे कर सकते हो। ऐसे एग्जीबिशन जैसे ज्वेलरी है और बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हैं वहाँ पे आपकी एग्जीबिशंस लगती हैं, वहाँ पे जैसे ट्रेड फेयर है, ट्रेड फेयर मतलब सबसे बड़ा एग्जीबिशन का सेंटर है, तो वहाँ पर आप जो है जगह जगह पे आपकी मतलब चीज़ें लगेंगी आपको और उनको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो कंपनी ने मान लो कोई सामान बना दिया, अब सामान बनाने के बाद कंपनी क्या करेगी, अपने मैन्युफैक्चरर जो है अपना कस्टमर तक पहुंचाएगा। अब वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा, ये सारा काम आ जाता है आपका लॉजिस्टिक का। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब होता है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग द कंपनीज फिनिश गुड एंड सर्विसेज। मतलब आपका जो कंपनी का जो फिनिश गुड मतलब ये जो सर्विसेज वगैरह जो आपकी हैं वो कंपनी कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करती है, तो इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल
कंज्यूमर तक सामान को डिलीवर करने में सारी एक्टिविटीज आपकी आ जाएंगी। डिलीवरी ऑफ द फाइनल फिनिश गुड टू द एंड ऑफ द कंज्यूमर, रॉ मटेरियल से लेकर एंड ऑफ द कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने का जो काम आपका रहता है वो लॉजिस्टिक का रहता है। ऐसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है, इसमें आपका जो है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आपका रहता है कि फाइनल शिपमेंट आपकी कहाँ से करोगे और कैसे करोगे, मतलब सामान बन के तैयार हो गया उससे आगे को सप्लाई करना, वो आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का रहता है। लॉजिस्टिक आपका जो रॉ मटेरियल वगैरह ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड मटेरियल मैनेजमेंट इन द फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर इज नोन एज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल और ये जो बाकी की चीज़ें आप सप्लाई करते हो कंज्यूमर तक पहुंचाने का, इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। देखिए लॉजिस्टिक जो है वो हमारे कितने तरीके के होते हैं? लॉजिस्टिक होते हैं हमारे दो तरीके के, एक होते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक, एक होते हैं आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो कंपनी के अंदर होते हैं, जैसे मतलब आपका मटेरियल की प्रोक्योरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग है, आपकी स्टोरेज वगैरह है, ये सब आपका इनबाउंड है। ऐसे ही आपका आउटबाउंड में आएगा। आपका आउटबाउंड में आपका क्या आएगा कि इसमें कंपनी जो क्या करती है कि इसमें मेंटेनेंस वगैरह कस्टमर को फ्लो, मतलब कंपनी जब तक सामान नहीं बनता है तब तक वो इनबाउंड में रहेगा। जब सामान आपका बन गया है उसके बाद, मतलब मैन्युफैक्चर होने के बाद से कंपनी के कस्टमर तक पहुंचाना तक का जो सामान आपका रहेगा वो आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो? कंपनी प्रोडक्ट करती है स्टोरेज से लेकर और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वहां से लेकर कस्टमर के घर तक उसको पहुंचाना, उसको यूज करने तक उसको पहुंचाना, ये सारा जो काम है वो आउटबाउंड में आ जाएगा। रॉ मटेरियल को लाना, उसको रखना और उसको प्रोडक्शन साइट पे लेके जाना, वो सब आपका इनबाउंड में है। ठीक है, उसको मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, वो सब आपका इनबाउंड। फिनिश गुड के बाद उसको स्टोर करना, उसको आगे का सारा जो प्रोसेसिंग है, वेयर हाउस करना है, स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना, और ये जो बाकी की सारी प्रोसेसिंग है वो आपकी किस में आ जाएगी? वो आपकी आउटबाउंड में आ जाएगी। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है उसमें आपका इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें रॉ मटेरियल, उसकी स्टोरेज और उसको किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे, फिनिश गुड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। इसमें जब भी आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात करोगे तो आपको 7R का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। वो 7R कौन से हैं? राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट क्वांटिटी, राइट कंडीशन, राइट प्लेस, राइट कस्टमर, राइट टाइम और राइट प्राइस। मतलब जब आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में बात करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कस्टमर आपका सही होना चाहिए, सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही टाइम पे, सही क्वांटिटी, सही प्राइस पे आपको मिलना चाहिए। मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करा लेकिन प्रोडक्ट मुझे मिला ही नहीं टाइम पे, मुझे आज चाहिए, प्रोडक्ट मेरा कल आ रहा है। ठीक है, जो मैंने ऑर्डर किया ही नहीं वो मेरे को मिल गया, तो इसमें कोई लॉजिक आपका नहीं है। पता चले कि भाई आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में किसी और को दे दिया, प्राइस आपने महंगा कर दिया, डिलीवरी चार्जेस आपने 300 रुपये लगा दिए, तो वो चीज़ आपकी नहीं रहती है। सही प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट कंडीशन, प्रोडक्ट ब्रेकेज निकला आपका, राइट प्लेस, राइट कस्टमर, राइट टाइम, राइट प्राइस पे आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने प्रमोशनल टूल्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बात करी और एक छोटा सा टॉपिक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बात करी। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाइए, और उससे ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। वीडियोस को कमेंट जरूर करते रहिए, और इससे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होगी हम नेक्स्ट यूनिट पर मूव कर जाएंगे। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके सर्विस मार्केटिंग और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके और बचे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग को आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं। सर्विस मार्केटिंग और आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं, इंटरनेट मार्केटिंग वगैरह, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई मार्केटिंग वगैरह, रिसेंट ट्रेंड्स मतलब आपके जो हैं उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्द ही आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay connected with us. Study hard, rock the exam. Thank you.